संघर्ष पे जो पूरे देश के अंदर में मजदूरों का, किसानों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक ऐसी सरकार भारत देश में अंदर बैठी है जो कॉरपोरेट की सरकार हो, कॉरपोरेट की दलाल हो और कॉरपोरेट घरानों की चाटुकारी कर रही हो, ऐसी स्थिति में इस सरकार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और जो इसने जन विरोधी कृषि कानून लाया है, इस तीनों कृषि कानून का विरोध हम लोग करेंगे और जब तक ये विरोध हमारा जारी रहेगा, जब तक कि सरकार ये तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती, जो जन विरोधी है, कृषि विरोधी है। आज इस क्षेत्र में जो हम लोग संयुक्त मोर्चा बनाकर जो किसान संगठन चल रहे हैं, ये पूरे देश के अंदर में चल रहा है और गोदी मीडिया इसका प्रचार कर रही है कि केवल ये हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन है। ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के मजदूरों का आंदोलन है और पूरे किसान मजदूर इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। और हम झारखंड से आए हैं, रांची से आए हैं और मैं इस मोदी सरकार को और गोदी मीडिया को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा ये जो प्रचार है झूठा है। हम पूरे देश के किसान एक हैं, हमारे पेट की सवाल है, रोटी की सवाल है, खेती की सवाल है। तुमने झारखंड के अंदर में 21,37,000 एकड़ जमीन जो लैंड बैंक पे कॉर्पोरेट घरानों को देने के लिए रखे हो, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और इसके लिए तुम्हारी सरकार को हमने उखाड़ फेंका है। और केंद्र की सरकार में भी हम तमाम किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस फांसीवादी सरकार, एक कॉर्पोरेट की सरकार, ये दलालों की सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है। ये हमारे जल जंगल जमीन को तो लूटा ही है, खान खनिज को लूटा है, अब हमारे ज़मीन को छीनना चाहता है और हमारे ज़मीन को छीनकर हमें मजदूर बनाना चाहता है। हम आज खेत किसानी के मालिक हैं और कल हमें मजदूर बनाएगा, हमारे घर द्वार को बेचेगा। आज हमारे देश के जवानों को, नौजवानों को बेरोजगार बनाया है। ये झूठा बोलकर 14 में आया था कि 15 लाख रुपया हम सबको देंगे, 2 करोड़ जवानों को नौकरी देंगे, ये कुछ भी नहीं दिया। और फिर ये सत्ता में आया है, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जाति धर्म में बांटकर पूरे देश को तबाह कर रहा है। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, BSNL बेच दिया। आज हमारी ज़मीन को बेचने के लिए कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में ये तैयारी किया हुआ है, जिसके कारण ये 3 जन विरोधी कृषि कानून, किसान विरोधी कृषि कानून जो लाया है, हम यह धन्यवाद देना चाहेंगे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के किसान भाइयों को कि समय में आपने पहचान लिया, समय में इस जादूगर का, एक फांसीवादी सरकार के चाल को पहचाना है और आप सड़कों पर उतरकर इसको चैलेंज दिया है। आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हम झारखंड के अंदर में भी आपके जो भी कॉल हुआ है, हम लोगों ने उस कॉल पर ट्रैक्टर रैली निकाला है, रेल को बंद किया है और हम लोग पूरे किसान मजदूर एक होकर, आदिवासी मिलकर हम लोग पूरे इस फांसीवादी सरकार का विरोध करते हैं। और आज हम लोग जनवरी 7 से दिल्ली के कई कोनों पर, हर वार्डों पर जाकर अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमें एकजुटता की ज़रूरत है। ये कोई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों का नहीं, ये पूरे भारत के किसानों का है। ये हमारे पेट की सवाल है, हमारे रोटी की सवाल है, जल जंगल ज़मीन बचाने का सवाल है। हमें एकता बनाने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ में यहाँ सॉलिडेरिटी बनाने के लिए अपने किसान भाइयों के बीच में हूँ। हम लोग रोज़ एक मार्च करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अपने पर्चे को बांटते हैं और पूरे देश के अंदर में हम लोग इसको प्रचार कर रहे हैं कि हम सभी किसान भाई एक हों और इस फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंके। यही है इनकलाब जिंदाबाद, किसान